हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा पर, जहाँ सूरज सिर्फ एक चमकते हुए तारे जैसा दिखाई देता है, वहाँ एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह कहा गया था, लेकिन फिर एक दिन उससे उसका यह दर्जा छीन लिया गया। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसे पूरी दुनिया ने सालों तक ग्रह माना, स्कूल की किताबों से लेकर हर जगह पे उसे पढ़ा गया, और फिर अचानक कहाँ गया। उस दुनिया का नाम है प्लूटो। अरबों किलोमीटर दूर मौजूद यह बर्फीली दुनिया हमेशा अंधेरे, सन्नाटे और जमा देने वाली ठंड में डूबी रहती है। लेकिन प्लूटो सिर्फ दूर मौजूद एक जमी हुई दुनिया नहीं है। जब इंसान पहली बार इसके पास पहुंचा, तब जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको चौंका दिया। उसकी सतह पर दिल की आकार का एक विशाल निशान था, और बर्फ के पहाड़ थे, जमी हुई गैसों के विशाल मैदान थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी दूर और इतनी ठंडी दुनिया आज भी अंदर से बदल रही थी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर प्लूटो इतना खास था, तो फिर उससे उसका ग्रह होने का दर्जा छीना क्यों गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सालों तक सौरमंडल का आखिरी ग्रह कहलाने वाली यह दुनिया एक ही फैसले में ग्रह की सूची से बाहर हो गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा करीब 100 साल पीछे। सन 1930 के दशक में, जब एक युवा खगोल वैज्ञानिक रात के आसमान की तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था, तभी उसे एक छोटा सा चमकता बिंदु दिखाई दिया, जो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने सिर्फ एक नई दुनिया नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की सबसे बड़ी बहस खोज ली है। और यहीं से शुरू होती है प्लूटो की असली कहानी। जब वैज्ञानिकों ने कई दिनों तक उसकी चाल को ध्यान से देखा, तो यह साफ हो गया कि वह कोई साधारण तारा नहीं था। वह नेपच्यून के पार मौजूद एक नई दुनिया थी। यह खोज इतनी बड़ी थी कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों को लगा कि आखिरकार सौरमंडल की आखिरी छुपी हुई दुनिया मिल गई है, और इसी के साथ प्लूटो को हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। धीरे धीरे प्लूटो सिर्फ एक ग्रह नहीं रहा, बल्कि लोगों की कल्पना का हिस्सा बन गया। स्कूल की किताबों में वही आखिरी ग्रह, बच्चों के चार्ट में वही सबसे दूर की दुनिया, और अंतरिक्ष की हर चर्चा में उसका नाम जरूर आता था, क्योंकि वह सबसे दूर था, सबसे ठंडा था, और सबसे ज़्यादा रहस्यमय भी। लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक चीज़ हमेशा होती है। जैसे जैसे हमारी दूरबीनें बेहतर होती है, पुराने जवाब बदलने लगते हैं। समय बीतता गया, और वैज्ञानिकों को नेपच्यून के पार प्लूटो जैसी और भी कई बर्फीली दुनियाएं मिलने लगी। कुछ इससे छोटी थी, कुछ लगभग उसके बराबर। यहीं से पहली बार एक बड़ा सवाल उठा। अगर प्लूटो ग्रह है, तो उसके जैसे बाकी पिंड क्या है? क्या उन्हें भी ग्रह कहा जाएगा? अगर हाँ, तो फिर सौरमंडल में ग्रहों की गिनती 9 नहीं, 20 या उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। यही सवाल धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि वैज्ञानिकों को ग्रह की परिभाषा ही बदलनी पड़ी, और यहीं से प्लूटो की पहचान डगमगाने लगी। जिस दुनिया को सालों तक 9वां ग्रह कहा गया, अब उसी पर सवाल उठने लगे थे। क्या प्लूटो सच में ग्रह था, या फिर हम इतने सालों से उसे गलत समझते रहे? यही सवाल आगे चलकर अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी बहस बन गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कुछ साल बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और उसी एक फैसले ने प्लूटो को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक बड़ी बैठक हुई। यहीं एक नया नियम बनाया गया। कहा गया कि किसी भी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए सिर्फ सूरज का चक्कर लगाना और गोल होना काफ़ी नहीं है, उसे अपने रास्ते के आसपास की बाकी चीज़ों पर भी अपना दबदबा बनाना होगा। यहीं प्लूटो पीछे रह गया, क्योंकि उसके आसपास उसी जैसे बहुत सारे बर्फीले पिंड मौजूद थे, और बस एक ही फैसले में
प्लूटो से उसका ग्रह वाला दर्जा छीन लिया गया। अब वह आधिकारिक तौर पर एक बौना ग्रह बन चुका था। सोचो, जिस दुनिया को पीढ़ियों ने ग्रह मानकर पढ़ा, जिसे बच्चों ने सौरमंडल का आखिरी ग्रह माना, वह अचानक से ग्रहों की सूची से बाहर हो गई। यह सिर्फ विज्ञान का फैसला नहीं था, बहुत लोगों के लिए यह बचपन की याद जैसा था। लोगों को लगा जैसे सौरमंडल से कोई पुराना साथी अलग कर दिया गया हो। दुनिया भर में इस फैसले पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह सही फैसला है, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि प्लूटो को ग्रह होना चाहिए। मगर सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि इस फैसले के बाद प्लूटो पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो गया। अब वह सिर्फ दूर मौजूद एक बर्फीली दुनिया नहीं था, अब वह एक सवाल था, एक बहस था, एक रहस्य था। लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस साल उसके ग्रह होने का दर्जा छीना गया, उसी साल इंसानों ने उसकी तरफ एक यान भेज दिया था, और वही यान आगे चलकर प्लूटो का असली चेहरा दुनिया को दिखाने वाला था। साल 2026 में जब प्लूटो से उसका ग्रह वाला दर्जा छीना जा रहा था, उसी समय धरती से एक यान उसकी तरफ भेजा गया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं थी, यह इंसानों की जिज्ञासा थी जो सौरमंडल की आखिरी सीमा तक पहुंचना चाहती थी। यह यान लगातार आगे बढ़ता रहा, धरती से दूर, चांद से भी बहुत दूर, ग्रहों की सीमाओं को पार करता हुआ। साल बीतते गए, 1 2 3 नहीं, पूरे 9 साल। इतने लंबे समय तक वह यान अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में सफ़र करता रहा। फिर आया वह दिन जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 14 जुलाई 2015 इंसान पहली बार प्लूटो के इतना करीब पहुंच चुका था कि उसकी सतह को साफ देखा जा सके। और फिर जो तस्वीरें धरती पर पहुंची, उन्होंने सबको कुछ पल के लिए चुप कर दिया, क्योंकि सामने जो दुनिया थी वह किसी ने सोची भी नहीं थी। प्लूटो की सतह पर दिल के आकार का एक विशाल चमकदार निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस जमी हुई अकेली दुनिया के सीने पर किसी ने एक दिल बना दिया हो। लेकिन यह सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं था, यह निशान आगे चलकर प्लूटो के सबसे बड़े रहस्य की चाबी बनने वाला था। उसके आसपास बर्फ के ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए, जमी हुई गैसों के मैदान दिखाई दिए, और कुछ हिस्से इतने साफ थे कि लगा जैसे वहाँ की ज़मीन अभी हाल ही में बदली हो। यही वैज्ञानिक पहली बार सच में चौंक गए। इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतनी छोटी दुनिया अंदर से आज भी बदल कैसे सकते हैं। जिसे सब शांत और जमी हुई दुनिया मानते थे, वह तो जिंदा निकली। और यही वह पल था जब प्लूटो एक साधारण बौना ग्रह नहीं, बल्कि सौरमंडल की सबसे रहस्यमय दुनिया बन गया। लेकिन असली रहस्य अभी उस दिल के नीचे छुपा था, क्योंकि जितनी गहराई से उस निशान को समझा गया, उतना ही यह साफ होता गया कि यह सिर्फ बर्फ का एक सुंदर निशान नहीं है। उसका एक बड़ा हिस्सा इतना सपाट और साफ था कि वहाँ टकराव के गड्ढे लगभग दिखाई ही नहीं देते थे। आमतौर पर इतनी दूर मौजूद किसी पुरानी दुनिया पर छोटे बड़े गड्ढे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इसका सिर्फ एक मतलब था, प्लूटो की यह सतह बहुत पुरानी नहीं है। यानी वहाँ आज भी कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी ज़मीन को धीरे धीरे बदल रहा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हुआ। इतनी दूर, इतनी ठंडी दुनिया के अंदर ये हलचल बची कैसे है? फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि वहाँ जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ धीरे धीरे सरकती हुई दिखाई देती है। बर्फ के बड़े हिस्से पहाड़ों के बीच से खिसककर उस दिल वाले मैदान में जमा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लूटो की ज़मीन बहुत धीमी रफ्तार से सांस ले रही हो। और फिर एक और बड़ा अंदाज़ा सामने आया। हो सकता है उस जमी हुई सतह के नीचे एक छुपा हुआ तरल महासागर मौजूद हो। बाहर से सब कुछ जमा हुआ दिखाई देता है, लेकिन गहराई में शायद पानी और बर्फ़ का ऐसा मिश्रण हो जो पूरी तरह ठोस ना हुआ हो।
अगर ऐसा है तो यही अंदर की ऊर्जा ऊपर की सतह को बदलती रहती होगी। यानी प्लूटो का यह दिल सिर्फ खूबसूरत निशान नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे महासागर का संकेत भी हो सकता है। सौरमंडल की आखिरी सीमा पर एक छोटी सी अकेली दुनिया, जिसके सीने पर दिल बना है और दिल के नीचे शायद महासागर छुपा है और उसकी जमी हुई जमीन आज भी बदल रही है। यही बात प्लूटो को बाकी दुनियाओं से अलग बनाती है, क्योंकि जितना हम उसे शांत समझते थे वह उतना ही ज़्यादा रहस्यमय निकलता गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इसके अंदर आज भी हलचल बची है तो क्या वहाँ कभी जीवन के लिए ज़रूरी हालात बने होंगे? यही सवाल प्लूटो को सिर्फ एक बौना ग्रह नहीं, बल्कि सौरमंडल की सबसे दिलचस्प पहेली बना देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि प्लूटो सिर्फ हमें अपने रहस्य नहीं बताता, वह हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक बड़ी सीख भी देता है। प्लूटो छोटा जरूर है, बहुत दूर भी है, और आज उसे बौना ग्रह कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि उसने हमारी सोच पूरी तरह बदल दी। हमने उसे सालों तक सौरमंडल का आखिरी ग्रह समझा, फिर एक फैसले ने उसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। कई लोगों को लगा शायद अब उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुँचे, वैसे वैसे उसके रहस्य और गहरे होते गए। उसकी सतह पर दिल जैसा निशान मिला, बर्फ के पहाड़ मिले, जमी हुई गैसों के बहते मैदान मिले, और शायद इसके नीचे एक छुपा हुआ महासागर भी, यानी सौरमंडल की सबसे दूर और जमी हुई दुनिया भी अंदर से पूरी तरह शांत नहीं है। यही बात एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ती है, अगर इतनी दूर इतनी ठंडी दुनिया के अंदर भी ऊर्जा बची रह सकती है, तो ब्रह्मांड में ऐसी कितनी और दुनियाएं होगी जिन्हें आज हम शांत समझ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई राज छुपा हो। शायद यही वजह है कि प्लूटो आज भी वैज्ञानिकों के लिए उतना ही खास है, क्योंकि उसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। ब्रह्मांड में कोई भी दुनिया सिर्फ दूर होने की वजह से महत्वहीन नहीं हो जाती। कई बार उससे छोटे और सबसे दूर पिंड ही सबसे बड़े सवालों का जवाब छुपाए बैठे होते हैं। और शायद यही वह वजह है कि प्लूटो आज भी सौरमंडल की सबसे रहस्यमय दुनिया माना जाता है। एक ऐसी दुनिया जिससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया, लेकिन जिसने अपना महत्व कभी नहीं खोया, बल्कि अब वह पहले से भी ज़्यादा खास बन चुका है। क्योंकि सौरमंडल की आखिरी सीमा पर मौजूद यह छोटी सी दुनिया हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और शायद यही अनजाना रहस्य अंतरिक्ष को इतना खूबसूरत बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्लूटो की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।